अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारक आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है। दुआ है रब्बुल ज़ुल जलाल से कि मेरा अल्लाह इस आयत मुबारक का सही सही मफ़हूम आप हज़रात की खिदमत में बयान करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। गुज़िश्ता 2 जुमों पे आप हज़रात की खिदमत में जिक्र किया था मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हिजरत का जो सफ़र था। मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा से कब किन हालात में हिजरत की थी, मेरे आका के हिजरत के सफ़र के अंदर किन किन लोगों ने मेरे आका के साथ किस किस अंदाज में कुर्बानियाँ दी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील के साथ आप हज़रात को गुज़िश्ता 2 जुमों के अंदर बयान किया। हज़रत मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को, मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेजा है। ये बात तो अटल हकीकत है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी शख्स अपनी मर्जी के साथ नहीं आता। हम में से हर शख्स दुनिया में आया ज़रूर है, लेकिन हम में से किसी शख्स ने भी ना तो अल्लाह के सामने दरख्वास्त की है और ना हम अपनी मर्जी के साथ इस दुनिया के अंदर आए हैं। मेरे रब ने जब चाहा, जहां चाहा, जिस हालत में चाहा मुझे और आपको दुनिया के अंदर भेज दिया। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया के अंदर से वक़्त गुजारने के बाद एक मखसूस वक़्त के बाद हमने अल्लाह के पास वापस जाना है। अब वो कब जाना है, कैसे जाना है, किन हालात में जाना है, ये भी हमारे बस में नहीं है। मेरा रब जब चाहेगा, जिस वक़्त चाहेगा, जिस हालत में चाहेगा अपने पास बुला लेगा। यानी दुनिया में आना भी हमारे इख्तियार में नहीं है और दुनिया से जाना भी हमारे इख्तियार में नहीं है। ये दरमियान वाली जो जिंदगी मेरे अल्लाह ने हमें दी है, ये जिंदगी भी हमारा हक बनता है कि इस जिंदगी को हम अपने इख्तियार के साथ ना गुजारें। जब हमारा आना अपने इख्तियार में नहीं है, जाना हमारे इख्तियार में नहीं है, तो दरमियान वाली जिंदगी वो हमारे इख्तियार में कैसे होगी कि हम इसको अपनी मर्जी के साथ गुजारना शुरू कर दें? ये भी गलत होगा। जब आना रब की मर्जी से है, जाना भी रब्बे ज़ुल जलाल की मर्जी से है, तो दरमियान वाली जिंदगी वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो तो इंसान कामयाब है। और अगर दरमियान वाली जिंदगी वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ना हो तो जिनाबे वाला इंसान फिर कामयाब नहीं है, बल्कि ऐसा इंसान खसारे में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिंदगी के अंदर हमें 3 पेट अता किए हैं। तवज्जो करना मेरी बात की तरफ। अगर बात समझ में आ गई तो आप यकीन जाने कि हमारा सोचने का जाविया बदल जाए। सबसे पहला अल्लाह ने मुझे और आपको आलम अरवाह के पेट में रखा। आलम अरवाह के अंदर हम थे, तभी तो मेरे अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा। आलम अरवाह से अल्लाह ने हमें अपनी माँ के पेट के अंदर भेजा। हमने माँ के पेट के अंदर अपनी जिंदगी का एक मखसूस वक़्त गुजारे। किसी ने 9 महीने, किसी ने 9.5 महीने, कोई 10 महीने, एक मखसूस वक़्त गुजार के माँ के पेट से हम इस दुनिया के पेट में आ गए। आसमान और जमीन ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी माँ का पेट हमारे लिए था। माँ के पेट से निकले, आसमान और जमीन के पेट के अंदर आके हम वक़्त गुजार रहे हैं। एक मखसूस वक़्त जैसे हमने माँ के पेट में गुजारा है, इसी तरह इस जमीन और आसमान के पेट में भी एक मखसूस वक़्त, कोई 40 साल, कोई 45 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल गुजार के फिर दोबारा कब्र के पेट के अंदर चला गया। आलम अरवाह से माँ के पेट में, माँ के पेट से आसमान और जमीन के पेट में, आसमान और जमीन के पेट से कब्र के पेट में, और कब्र से दोबारा फिर वापस आलम अरवाह में। ये मेरे अल्लाह ने हमारे एक सर्कल बनाए हैं। ये 2 जगह जो हमारे पास आई है, माँ का पेट है, फिर जमीनों आसमान का पेट है। माँ के पेट वाली जिंदगी का सवाल हमसे नहीं है। आलम अरवाह से माँ के पेट में है, उसका सवाल हमसे नहीं है। वो जो हमने जमीन और आसमान के अंदर जो वक़्त गुजारे,
इसका हमसे सवाल होगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो जमीन और आसमान के दरमियान आपका वक्त गुजरेगा ना, ये वक्त दर हकीकत आपका दारुल इम्तिहान है। इस दारुल इम्तिहान के बाद आगे पेपर होगा। पेपर कहां देना है जी? यहां पे तैयारी करनी है, पेपर जाके देना है, वो जो हमने कदर के पेट में वक्त गुजारने। अब वहां पेपर भी होगा और पेपर के साथ फौरन रिजल्ट भी होगा। अल्लाह, वो पेपर क्या है? मैं और आप जब स्कूल पढ़ते थे, या जो भी बच्चे स्कूल पढ़ते, इनको पूरी एक बुक पढ़ाई जाती है और बुक पढ़ाने के बाद उस बुक से इम्तिहान लिया जाते हैं। अल्लाह ने पूरे सवाल पैगंबर की जुबान से हमें बता दिए और सवाल बताने के बाद हमें तैयारी का वक्त दिए। सवाल टोटल 3 है और इम्तिहान की जगह 2 है। पहला सवाल हमसे क्या होगा कब्र के अंदर? मन रब्बू का। दूसरा सवाल होगा मादीनों का। तीसरा सवाल होगा मन नबियों का। हम सोचते हैं कि पूछ लेंगे, हमसे यहां कोई पूछते तेरा रब कौन है, हम क्या देते हैं? अल्लाह। तेरा नबी का नाम क्या है? छोटा सा बच्चा भी हमारा बताए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कब्र में भी बता देंगे। ऐसा नहीं होगा। कब्र के अंदर वो निकलेगा जो हमारे अमल में होगा। कब्र के अंदर ये सवाल आसान से है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? ये जुबान से किसके निकलेगा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, वो जिसने जिंदगी के अंदर जमीन और आसमान के पेट के अंदर अपना वक्त अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारा होगा। जिसने रब के हुक्मों के मुताबिक वक्त नहीं ना गुजारा, वो लाख कोशिश कर ले, कब्र के अंदर उसकी जुबान से रब्बी अल्लाह नहीं निकलना, बल्कि कब्र के अंदर निकलेगा वो जो दुनिया के अंदर अपने आमाल से जारी हो रहे। कहते हैं ना, मौत के वक्त अगर किसी की जुबान पे कलमा जारी हो गया ना, वो बंदा बड़ा खुश नसीब है। लेकिन कलमा जारी होता उसकी जुबान पे जो कलमे वाले काम दुनिया के अंदर करते हैं। वो एक रेडी वाला था ना, फोत होने लगा, वो सारी जिंदगी बेचारा अपनी रेडी के ऊपर खड़े हो गए, नमाज वो नहीं पढ़ता था, तिलावत वो नहीं करता था, जिक्र अज़कार वो नहीं करता था। सुबह उठता, शाम तक उसने सेब लगाने और सेब की रेडी लगानी है। सेब 100 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो। हक है बच्चों का रिस्क कमाना, लेकिन रिस्क कमाने के साथ साथ अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल करना। अब वो सारे दिन लगा रहे, सेब 100 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो। वफात का वक्त करीब आया, जब फोट होने लगा, चारपाई पे पड़े, उसके आसपास जो लोग थे उन लोगों ने कहा चलो यार कलमा पढ़ लेते हैं, शायद इस बेचारे को कलमे की दौलत मिल जाए। उन्होंने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू किया तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। और वो क्या कहते हैं? सेब 100 रुपए किलो, सेब 100 रुपए किलो। ये जुमला बोलो और वहीं उसकी रूह निकल गई। ये मामला क्या है? जो काम सारी जिंदगी की है, वफात के वक्त वही जुबान से निकला है। और जब कब्र के अंदर जाएगा, सवाल तो मुख्तसर सा होगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो जवाब के अंदर वही निकलेगा जो जुबान पे दुनिया के अंदर था। अगर आमाल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक थे तो जिनाबे वाला जुबान से निकल आएगा रब्बी अल्लाह। अगर आमाल अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक नहीं थे तो ये कभी भी नहीं निकलेगा। ये 3 सवालों के जो जवाब देने, वो भी जिसने 3 सवालों के जवाब सही नहीं दिए, वो भी मेरा आगे 4 सवाल और भी करेगा। तवज्जो करना, ये कब्र का पेपर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा रब का पहला सवाल कब्र में, मन रब्बू का, सवाल सही है या गलत है? अगला सवाल फिर भी होगा। मादीनू का, जवाब सही है या गलत है? अगला सवाल फिर भी होगा। अगले 4 सवाल होने। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगला सवाल पूछेंगे, अच्छा ये बता, तुझे उम्र मिली थी कहां खर्च करके आया? जिंदगी मिली थी, ये खर्च कहां की है? सेहत तुझे मिली थी, कहां लगा के आया? दौलत तुझे मिली थी, कहां लगा करके आया? इल्म जो तुझे मिला था वो क्या उसके ऊपर अमल करके आया? अब आप सवाल के ज़हन में सोचे बंदा, इल्म तो मौलवी साहब के पास है, कहीं पकड़ा जाएगा। हदीस मुबारक के अंदर आलिम का लफ्ज नहीं है, ये ध्यान में रखना। जाहिल का लफ्ज नहीं है। ये हर बंदे से सवाल होगा, जितना तेरे पास इल्म है आपने उस इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हर एक को मेरे अल्लाह ने दिल के अंदर में खाना दिया होता है। हम जब भी कोई काम करते हैं, अच्छा काम करें या बुरा काम करें,
अच्छा काम करते हैं ना, कोई हमारी तारीफ करे या ना करे, कोई हमारे काम के ऊपर हमें शाबाश दे या ना दे, अच्छे काम की पहचान होती है कि इंसान का अपना दिल उसको खुशी महसूस होती है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करके आया हूं। और जब बंदा कोई बुरा काम करे, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, किसी को पता चला गया या नहीं चला, तो गुनाह का काम करता है तो दिल के अंदर एक कलक बंदे को जरूर आती है, तो हो यार मुझसे गलती हुई है। तौबा की तौफीक आगे वो तौबा करता है या नहीं करता, वो बात का मामला है। तो गोया हर इंसान को मेरे अल्लाह ने इतना इल्म तो दिया है ना कि अच्छाई किया है बुराई किया है, इस सवाल होगा। इस सवालों के जवाब ये हमने तलाश करना है इस मुख्तसर सी जिंदगी में। अब इन सवालों के जवाब वो बंदा बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं जिस बंदे ने अपनी इस जिंदगी को आरजी समझाओ, जिसको ये पता हो कि मैंने ये वक्त गुजारना है, कुछ अरसे के बाद मरना है और मरने के बाद अल्लाह के दरबार में पेश होने हैं। वो इन सवालों के जवाब सही तौर पे तलाश कर लेते हैं। और जिसको ये पता हो कि मैंने तो बस आ गया हूं इस दुनिया के अंदर, माल कमाना है, हलाल हो या हराम हो, मैंने तो अपनी जवानी के अंदर ऐश करनी है, जवानी फिर नहीं आनी, बस जो कुछ है अभी है, मजे उड़ाओ, उस बंदे को इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। एक बादशाह था ना, एक महल तैयार किया उसने, उसके दिल के अंदर बात आई, दिमाग के अंदर बात आई, मैं एक ऐसा महल तैयार करता हूं जिसके अंदर कोई ऐब ना हो। उसने महल तैयार करवाया, महल तैयार करवाने के बाद उसने खुद विजिट किया, जो जो उसके अंदर ऐब थे उसने मिस्त्री को कहा ये ऐब दुरुस्त करो, फिर उसके ऊपर कारीगरी की गई, खूबसूरत बनाया गया। अब उसने अपनी रियाया के अंदर ऐलान किया, मेरी रियाया में जो बंदा मेरे बने हुए महल के अंदर कोई ऐब निकाल देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब लोग आ रहे हैं, एक आता है देख के चला गया, दूसरा आया देख के चला, पूरा शहर वो देख के गया, किसी ने उसके अंदर कोई ऐब नहीं निकाला। सबने कहा जी बहुत खूबसूरत बना, इसके अंदर कोई ऐब नहीं है। एक सफेद रीश बुजुर्ग आ रहे थे, उन्होंने किसी से पूछा भैया मामला क्या है। उन्हें बताया गया कि बादशाह ने महल बनवाया, बड़ा खूबसूरत है, और बादशाह ने कहा जो मेरे महल के अंदर ऐब निकाल देगा ना मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुजुर्ग ने कहा चलो मुझे ले चलो, मैं महल देखता हूं। बादशाह के पास गया, महल की जियारत की। महल को देखने के बाद बुजुर्ग ने बादशाह को कहा कि आपके महल के अंदर दो खामियां हैं, तवज्जो करना, ये वो दो खामी है जो आखिरत की तैयारी की तरफ इंसान को लेके जाती है। कौन सी दो खामी है? बादशाह हैरान, रियाया हैरान, अब तक तो कोई भी बंदा मेरे इस महल के अंदर कोई ऐब निकाल नहीं सका, ये दो खामियां कौन सी है? मैं कहा बादशाह सलामत, पहली खामी आपके महल के अंदर ये कि ये महल हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन ऐसा होगा कुल्लु मन अलैहा फान, आप महल बनाते ऐसा बनाओ जिसको कोई फना नहीं है। आपने खर्चा तो बहुत किया लेकिन ये महल हमेशा नहीं रहेगा। जब इसने रहना हमेशा नहीं है तो इसके ऊपर इतना खर्चा, इतनी तवज्जो, इतना इसके ऊपर लगाना, क्या फायदा इसका? बादशाह ने कहा अच्छा दूसरी खामी के? और दूसरी खामी है कि महल तो महल, आप भी इसके अंदर हमेशा नहीं रहोगे, बिल आखिर आपने भी एक दिन मर जाना है। अब ये अल्लाह की तकसीम है, पहले महल खत्म हो या आप खत्म हो, ये रब जानते हैं। ये दो खामियां हैं। तो मेरे दोस्तों, हमने इस जिंदगी के अंदर जितना वक्त गुजारना है वो हमें पता है। हाँ, इसके अंदर जो वक्त गुजारे वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार ले तो हम कामयाब हैं, और अगर हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक गुजार ले तो जिनाबे वाला फिर नाकामी नाकामी है। ये हमारी मस्जिद है, ये हमारा मोहल्ले है, इस मोहल्ले के अंदर हम मस्जिद के साथ बैठे हुए मस्जिद के अंदर अजान की आवाज सुन लेते हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं, लेकिन हम मस्जिद के अंदर नमाज के लिए ना आए तो ये नाकामी है। और अगर हमारे कदम उठ के मस्जिद के अंदर नमाज के लिए आने पर शुरू हो जाए और हम मस्जिद के अंदर आके जमात के साथ नमाज अदा कर ले तो ये जिनाबे वाला कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस शख्स से खुश होते हैं जो अपने कान के अंदर अल्लाह के कलमे के आवाज सुने और सुनने के बाद उसका एहतराम करते हुए मस्जिद के अंदर आ जाए। हमारी जिंदगी के अंदर अगर मस्जिद नमाज की अहमियत नहीं है ना, हमारी जिंदगी के अंदर अगर नमाज की अहमियत नहीं है, नमाज की पाबंदी नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई काम डिसिप्लिन के मुताबिक हो नहीं सकता। हमें चाहिए हम अपने तमाम कामों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रजा हासिल करने की कोशिश करें, और वो रजा तभी मिलेगी जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार के अंदर आके नमाज। हाँ, ये एक अलग बात है, इंसान अपना काम पूरा करता हो, नमाज पूरी पढ़ता हो,
तिलावत पूरी करते हो, नेकी पूरी करे और फिर अल्लाह के दरबार के अंदर पहुंचे, वो बख्शिश के मामले वो मेरे रब की रजा के ऊपर है। वो पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़ों को ऐसे पकड़ लेता है कि पता भी नहीं चलता, और अगर माफ करने के ऊपर आते हैं बड़े बड़े गुनाहगारों को एक ही चीज के ऊपर मेरा अल्लाह माफी का ऐलान कर देते हैं। और हदीस मुबारक के अल्फाज है ना, कल बरोज़े महशर मेरा अल्लाह जब हिसाब किताब की महफिल के अंदर बैठे होंगे, मेरे अल्लाह के सामने दो बंदे आएंगे और उन दो बंदों को लाया जाएगा। एक बंदा आएगा, मेरे अल्लाह फरमाएंगे इसको फरिश्ते उठाओ और पकड़ो, इसने सारी जिंदगी हमारी नाफरमानी की है, इसको घसीटो और घसीट के जहन्नम के अंदर डाल दो। फरिश्ते उसको आएंगे, पकड़ेंगे, घसीटेंगे। अब वो घसीट के ले जा रहे, ये बंदा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आगे उसको लेके जा रहे, जाते जाते पीछे बार बार मुड़ के देख रहे, फिर थोड़ा चलेगा, फरिश्ते उसको खींच रहे, फिर पीछे मुड़ के देखेगा। अब ये बंदा जा रहा है, अल्लाह इसको देख रहे। दूसरा बंदा उसी के साथ, हाँ जी अल्लाह इसका क्या करे, मेरा रब फरमाएगा जाओ इसको भी उठाओ जहन्नम के अंदर फेंक दो, सारी जिंदगी इसने नाफरमानी की है, इसने कोई मेरी फरमाबरदारी नहीं की है, इसको उठाओ जहन्नम के अंदर डालो। फरिश्ते इसके करीब आएंगे, फरिश्तों को कहेगा सबर, आप लोगों को जरूरत नहीं है, तो जहन्नम की तरफ मुंह करेगा, दौड़ लगा देगा, भागना शुरू कर देगा। अब जहन्नम की तरफ दौड़ता हुआ जा रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानने के बावजूद मेरे रब को पता है कि वो पीछे मुड़ के क्यों देख रहे और ये दौड़ता हुआ क्यों जा रहे। दोनों को वापस बुलाएंगे और वापस बुला के कहेंगे हाँ जी आपको सजा मिली है, और सजा इस बात पे मिली है सारी जिंदगी आपने नाफरमानी की, मुझे राजी करने वाला कोई काम नहीं किया, आज आपको सजा के तौर पर जहन्नम भेजा जा रहे, आप पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे। वो कहेगा अल्लाह मैंने वाकई तेरी नाफरमानियां की हैं, लेकिन मैंने जिंदगी के अंदर सुना था, कभी कभी मैं मस्जिद में जुमे की नमाज पे टाइम पे चला जाता था, मौलवी साहब बयान करते थे, मैं सुन लेता था, मौलवी साहब बता रहे होते थे कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने सुना अल्लाह तो अपनी 70 माओं से ज्यादा प्यार करते। मेरी एक माँ दुनिया के अंदर थी, कभी मैं कोई गलती कर लेता था ना, वो मुझे सजा जरूर देती थी, लेकिन सजा के बाद मुझसे प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी। अल्लाह मैंने तो सुना तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते, तूने मुझे सजा दी जहन्नम में डाल दो। अल्लाह मैं जा तो रहा था लेकिन देख रहा था कि मेरी एक माँ मुझे प्यार करके सीने से लगाती थी, तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला मुझे आग में जलता हुआ कैसे देख लेगा। मैं तेरी रहमत का मुंतजिर था। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा वाकई यही बात है, जी अल्लाह वाकई यही बात है। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों गवाओ इसको छोड़ दो, बस इसकी यही एक अदा कि मुझसे रहमत किसने उम्मीद रखी है, मैं रब इसके सारे गुनाहों की माफी का ऐलान करता हूं। ये वाकयात शाज़ो नादिर होंगे। दूसरे बंदे से पूछेंगे हाँ जी आपने तो दौड़ लगा दी है, जहन्नम के अंदर कोई हलवा तो मिलना नहीं था, वहां पे जनाबे वाला कोई गोश्त की पलाव तो मिलनी नहीं है, आपको कहा गया जहन्नम तो सांपों का घर है, बिच्छू का घर है, वो तो आग है वहां पे, आप वहां भागते हुए क्यों जा रहे हो। तो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानियां किया, कोई तेरा हुक्म नहीं माना, मैं दुनिया के अंदर था, नमाज का वक्त होता मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था, कुरान की तिलावत का वक्त होता मैं तिलावत नहीं करता था, अल्लाह सदकात और ज़कात का वक्त होता मैंने कभी नहीं दिया, अल्लाह मैंने रिश्तेदारों के साथ कभी बना के नहीं रखी है, अल्लाह मैं तो नाफरमानियां करता था। अच्छा फिर क्या हुआ, अल्लाह आज तूने कहा जा जहन्नम में, मेरे दिल के अंदर बात आई, सारी जिंदगी मैंने तेरी बात नहीं मानी, चल आज तो मान लू जहन्नम में तो जलना ही जलना है, बस मैं ये नियत करके जहन्नम की तरफ दौड़ पड़ो। मेरा फरमाते अच्छा बाकी यही बात है, जी अल्लाह वाकई यही बात है। अच्छा अगर तूने आज मेरी बात मानने की उम्मीद मानने का इरादा किया ना, जा मुझे तेरी ये अदा पसंद आई है, तेरे सारे गुनाहों की माफी का ऐलान कर देता हूं। ये भी होंगे मामला, ऐसा भी हदीस मुबारक के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने एक बंदा आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका फैसला फरमाएंगे जी क्या हुआ, या अल्लाह इसके नाम आमाल के अंदर सारी नेकियां, इसका जब हमने वजन किया ना नेकियों को और गुनाहों का, अल्लाह एक नेकी कम पड़ रही है इसके पास, सिर्फ एक नेकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे जा भाई एक नेकी लेके आ। कुरान पाक में 30वें पारे में है ना, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही, बंदा भागेगा, सब भागेगा, अपने अब्बा के पास पहुंचेगा, अब्बा जान
आप मुझसे बड़ी प्यार करते हैं, दुनिया में मतलब जो कुछ मांगते थे आप दे देते थे। मैंने पैसे मांगे आपने दिए, आपने मेरी तालीम पे लगाया, मैं निकम्मा रह गया। एक नेकी मुझे जरूरत है, एक तो दे दे। बाप कह देगा पुत्र दुनिया के मामला थे, इसको समझा लो यार, संभाल लो। कहेंगे एक नेकी, आज बाप भी देने के लिए तैयार नहीं है। माँ के पास जाएगा भागते हो, अम्मा तू दे एक नेकी, माँ भी देने के लिए तैयार नहीं है। सगे भाई के पास जाएगा, मुझे एक नेकी दे दो, मेरे लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा, सगा भाई नहीं देगा। अपनी औलाद के पास, अपने बेटे के पास जाएगा, तेरे लिए मरा हूं, हराम किया हलाल किया तेरे लिए किया, आज एक नेकी की जरूरत है, दे दे। एक नेकी बेटा भी नहीं देगा, परेशान हो क्या रहा होगा, पाँव में जान नहीं होगी। नजर आ रहे हैं ना सामने जहन्नम है, चला नहीं जा रहे, चलते चलते आ रहे, आगे एक फकीर खड़ा होगा हंसता हुआ, पूछा हाँ भाई क्या हो गया, क्यों परेशान है? यार क्या बताऊं, नामे आमाल में सारी नेकी है, मेरा पलड़ा बराबर हो रहा है, एक नेकी की जरूरत है, कोई दे देना, मेरी एक नेकी की वजह से मेरा अल्लाह मगफिरत फरमा दे। वो अच्छा तेरी सिर्फ एक नेकी की कम है? हाँ मेरी एक नेकी का। कहेगा अच्छा जा फिर, मेरे नामे आमाल में है ही एक नेकी, मेरा सारा गुनाहों से बराबर है, मैंने तो जहन्नम में वैसे ही जाने, एक नेकी से तेरा काम बनता है, जा मैं ये एक नेकी अल्लाह की रजा के लिए तुझे दे रहा हूं। बंदा नेकी लेगा, हंसता हुआ आ जाएगा। अल्लाह ताला जानते हैं, समझते हैं, मेरे अल्लाह को सारा इल्म है। मेरे अल्लाह पूछेंगे हाँ भाई बड़ा खुश हो गया, नेकी का इंतजाम हो गया? जी अल्लाह इंतजाम हो गया। अल्लाह पूछे कहां से हुआ? या अल्लाह एक बंदा था, मैं माँ के पास गया, बाप के पास गया, भाई के पास गया, बेटों के पास गया, किसी ने नहीं दिया, एक बंदा मिला, उसके नामे आमाल में एक ही नेकी थी और कोई नेकी थी ही नहीं। अल्लाह फरमाएंगे फिर? या अल्लाह उसने कहा मैंने तो वैसे जहन्नम में जाने, चल तेरा काम बनता है मेरी एक नेकी से तू तो अपनी जान बचाना। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा उसने इतनी बड़ी सखावत की, जा उसे लेकर के आ जा। अल्लाह उसको बुलवाएंगे और बुलवा करके उसे कहेंगे आज के दिन जब इसका अपना कोई काम नहीं आया, तू इस बंदे को, मेरी मखलूक को उसके ऊपर रहम करके अपनी एक नेकी इसको दे रहा जहन्नम से बचाने के लिए, जा तेरा ये सखावत करना मुझे इतना पसंद आया, तेरी एक नेकी की बरकत से सारे गुनाहों की माफी का ऐलान करता हूं। तो मेरा अल्लाह ऐसा भी करेगा आखिरत में, लेकिन ये मामला किसी किसी के साथ होंगे। अब हम ये सोचे कि मुफ्ती साहब ने कहा था एक नेकी भी देने से हो जाएगा, मैं तो आखिरत में एक नेकी दे दूंगा, बस अब 5 नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। वो है ना हदीस मुबारक के अंदर आते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, बुखार के फजाइल बता रहे, बुखार के, जिस बंदे के ऊपर बुखार आ जाते हैं ना, उस बुखार के आने की वजह से उसके गुनाह जड़ते हैं और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमाते हैं। जो बीमारी को बर्दाश्त, मेरे आका सहाबा को बता रहे, एक सहाबी खड़े हुए, तवज्जो करना, सच्चा वाक्य बताओ, एक सहाबी खड़े हुए कहते यार रसूल अल्लाह अगर बुखार नेमत है और बुखार की वजह से गुनाह माफ होते हैं तो यार रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए। क्या दुआ करूं? यार रसूल दुआ कर दे मैं सारी जिंदगी बुखार में रहूं, लेकिन बुखार ऐसे है जो मुझे नमाज पढ़ने से भी न रोके, बुखार ऐसे है मुझे तिलावत करने से भी न रोके, बुखार ऐसे है जो मुझे अपने बच्चों के लिए कमाने से भी न रोके। हाँ मेरे बदन के अंदर बुखार की हरारत रहे, बस उसका फायदा ये होगा कि मेरे गुनाह तो माफ होते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा तेरे लिए दुआ होगी। फौरन दूसरे साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मेरे लिए भी दुआ कर दें। क्या दुआ करूं? या रसूल अल्लाह यही जो इसके लिए की है, इसका बदन बुखार वाला रहे, मेरा भी बदन बुखार वाला रहे, जिंदगी के सारे मामले चलते रहे, चलो मेरे गुनाह तो माफ होते रहेंगे। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं ना, खुद से पहले ये नंबर ले गया है, ये नंबर इसको मिल गया है, तुझे नहीं मिल सकता। तो इसलिए मेरे दोस्तों ये मामला जो है ना, ये मामला अल्लाह की रहमत वाले, मिलेगी तो सबको, वो कौन होगा चुना हुआ वो अल्लाह जानते हैं। इस रहमत के ऊपर ये एतमाद कर लेना कि मैंने नमाज पढ़नी नहीं है, मैंने वक्त पे मस्जिद में जाना नहीं है, मैंने कुरान की तिलावत करनी नहीं है, मुझे सदके की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो वाकया सुन लिया, मैं तो वहां पे एक नेकी सदका कर दूंगा। ये किसका हौसला होगा सदका करने का, ये मेरा रब ही जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम के बारे में